आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। मुझे ना बहुत चिंता हो रही है। किस बात की चिंता? आप वो जेठालाल के पैसे वापस तो नहीं दोगे ना? अरे भोली, सवाल ही नहीं है। पापा जाते जाते इतना बड़ा फायदा करवाते गए हैं और उनके इंश्योरेंस के पैसे वो भी बहुत जल्द आने वाले हैं। और वो जेठालाल के 25 लाख मैंने बैंक से निकालकर तिजोरी में रख दिए हैं। तो अब पैसे वापस देने का तो सवाल ही नहीं उठता। लेकिन मुझे जेठालाल हार मानने वालों में से नहीं लगते हैं। अगर वो कल वापस आए तो? आने दो, वो कुछ नहीं कर पाएगा। अब जेठालाल के 25 लाख हमेशा हमेशा के लिए हमारे हो चुके हैं। गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। बापूजी, मैं जेठिया के 25 लाख लेने जा रहा हूँ। आशीर्वाद दीजिए कि वो नेकचंद समझ जाए और 25 लाख वापस दे दे। मैं जेठिया की मेहनत की कमाई के पैसे वापस दिलवाने में मेरी मदद करना। ये नेकचंद के बापूजी के गुजर जाने की वजह से बेचारे मेरे बापूजी को उनके बापूजी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी पड़ रही है। अरे जेठिया! सुप्रभात बापूजी। सुप्रभात सुप्रभात। चल जेठिया, मैं नेकचंद के यहाँ जाकर आता हूँ। बापूजी, हाँ? मुझे भी आपके साथ आने दीजिए ना प्लीज। जेठिया, मैंने कहा ना मैं जाकर आता हूँ। बापूजी, वो नेकचंद बहुत ही चालाक है, आप अकेले। हाँ दादाजी, आप अकेले मत जाइए, मैं भी आपके साथ आता हूँ। अरे टप्पू, तू वहाँ जाके क्या करेगा बेटा? मैं उस चालाक को अपनी चतुर बुद्धि का नमूना दिखाकर सारे पैसे वापस लेके आऊंगा। बापूजी, इसको समझाइए। इसने वहां जाके कुछ उल्टा सीधा बोल दिया ना तो नेकचंद पैसे दे रहा होगा तो भी नहीं देगा। पापा, ऐसा कुछ नहीं होगा। बापूजी, टप्पू, तू चल मेरे साथ। बापूजी, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। हाँ पापा, मैं और दादाजी जाकर आपके सारे पैसे वापस लेकर ही आएंगे। हाँ, तू चिंता मत कर। ओके बापूजी। चल। बापूजी, सॉरी। सॉरी? मेरी गलती की वजह से आपको ये सब करना पड़ रहा है। अरे कैसी बात कर रहा है जेठिया तू? मान ले अगर मुझसे ऐसी कोई गलती हो गई होती और तुझे मेरी मदद करनी पड़ती तो क्या मुझे भी तुझे सॉरी बोलना पड़ता? नहीं नहीं बापूजी। बस तो फिर चल हम लोग जाकर आते हैं। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र बापूजी। हाँ, जय जिनेंद्र पापा। चल। चल बेटा। हाँ बोल बगा। हाँ सेठ जी, क्या हुआ? आज आप अभी तक दुकान नहीं पहुंचे? हाँ वो बापूजी वो नेकचंद को मिलने के लिए निकल रहे थे ना तो। बापूजी नेकचंद के घर जा रहे हैं? हाँ। क्यों? उससे बात करके उसको समझाने की 25 लाख वापस दे दे। अरे वाह सेठ जी, बड़े सयाने कहकर गए हैं, बड़ों की वाणी में बहुत प्रभाव होता है। आप देखना, बापूजी पैसे लेकर जरूर आएंगे। बस बस भगवान करे तेरी ये वाणी सही साबित हो। होगी होगी, जरूर होगी सेठ जी। और हाँ, जैसे ही खुशखबरी मिले हमें फोन करके जरूर बताइएगा। नहीं नहीं, जरूर जरूर। काजल, क्या सोच रहे हो? यही कि अभी चाचा जी जा रहे हैं ना नेकचंद से मिलने के लिए, उसको समझाने के लिए। तो नेकचंद उनके 25 लाख पे वापस दे तो अच्छा है। खरा है, उसमें हमारे 1,75,000 है। माधवी, जेठा के 25 लाख के सामने हमारे पैसे कुछ भी नहीं है। ते तर आहेच। माना कि मेंटेनेंस के चेक के लिए मैं जेठा के पीछे पड़ा रहता हूँ, लेकिन सच कहूँ तो इस बार मुझे जेठा की बहुत चिंता हो रही है। बरोबर। बाबा, तुम्ही चिंता नका करू। बाप्पा है ना, वो
संभाल ले। हाँ गणपति बापा संभाल लेना। मैं सुई जल्दी क्या चल बेटा। चाचा जी। हाँ चाचा जी। चाचा जी आज विजय पताका लहरा के आना। हैं? ये आप जा रहे हैं ना वो बेईमान नेकचंद के पास 25 लाख रुपए लाने के लिए, तो लेकर ही आना। हाँ चल। टप्पू, हाँ सोनू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। सोनू ने तो तुम्हें ऑल द बेस्ट बोल दिया है, लेकिन मैं बोलूंगा टेक केयर। पैसे लेने जा रहे हो टप्पू, तो वहां पे जोश पे कोई गड़बड़ मत कर देना। भिड़े अंकल अब चिंता मत कीजिए, आज हम सारा पैसा लेकर आएंगे। अरे टपूड़ा चल जल्दी चल, नहीं तो नेक्चन निकल जाएगा। हाँ हाँ, बाय सोनू। बाय बाय, ध्यान से। ये टप्पू चाचा जी के साथ जा तो रहा है, वहां पे कोई गड़बड़ ना करे तो अच्छा। आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि कोई गड़बड़ होगी? वो नेकचंद कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है, मक्खन की तरह झूठ बोलता है। अगर उसने चाचा जी को 25 लाख रुपए नहीं दिए ना, तो जेठालाल बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे चाचा जी पर पूरा विश्वास है। अरे उन्होंने अच्छे से अच्छे बुरे लोगों को ठीक किया है। मतलब बुरे से बुरे लोगों को ठीक किया है। देखना, चाचा जी उस नेकचंद से 25 लाख वापस लेकर ही आएंगे। वैसे तो चाचा जी इस काम के लिए सक्षम है, लेकिन वो नेकचंद भी कच्चा खिलाड़ी नहीं है। इतनी आसानी से वो 25 लाख रुपए वापस नहीं करेगा। नमस्ते। नमस्ते जी, कहिए। जी वो हमें नेकचंद से मिलना है। जी मैं हूं नेकचंद, आइए। हाँ नेकचंद जी कितने भोले और अच्छे इंसान लग रहे हैं। जी माफ कीजिएगा, लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं। आप हमारे स्वर्गीय पिताजी के दोस्त हैं? नहीं नहीं, मैं उनका दोस्त नहीं हूँ, लेकिन मैंने उनके बारे में बहुत सुना है कि वो बहुत अच्छे इंसान हैं। पापा तो पापा थे। खैर बताइए, आप दोस्त नहीं तो कौन है? मैं चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा, जेठालाल का पिताजी। जेठालाल गड़ा कल मिलने आया था ना आपसे? हाँ हाँ। मैं टिपेंद्र गड़ा, जेठालाल गड़ा जी का बेटा। हो अच्छा अच्छा, खुद पैसे नहीं निकलवा पाया तो अपने बाप और बेटे को भेजा है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं पैसे नहीं दूंगा। हाँ खुश रहो खुश रहो। हाँ हाँ बेटा हाँ, खुश रहो। बड़े अच्छे संस्कार दिए आपके पिताजी ने आपको। जी आइए बैठिए ना। हमारे स्वर्गीय पापा जी हमेशा कहते थे, घर आए हुए अतिथि का आओ भगत हमेशा करना चाहिए। तो क्या लेंगे आप? चाय, कॉफी? हम सिर्फ 25 लाख लेंगे। कौन से 25 लाख? अच्छा, जो जेठालाल जी ने मेरे स्वर्गवासी पिताजी से उधार लिए थे और वापस दिए, वो? देखो बेटा, तुम्हें कोई गलत फहमी हो रही है। मेरे बेटे से गलती से तुम्हारे पापा के अकाउंट में पैसे चले गए। हाँ, वो एक्चुअली हुआ ये कि पापा ने टोनी कंपनी का बैंक अकाउंट नंबर अपनी बेनिफिशियरी में टीसी के नाम से सेव किया है, और टेकचंद अंकल जी का बैंक अकाउंट नंबर भी टीसी के नाम से सेव किया है। तो गलती से पापा से टोनी कंपनी के टीसी की जगह टेकचंद अंकल जी के टीसी में पैसे ट्रांसफर हो गए, और जिस दिन पैसे ट्रांसफर हुए, अनफॉर्चुनेटली उसी दिन टेकचंद अंकल जी का देहांत हो गया। समझे बेटा, मेरे बेटे ने तुम्हारे पापा से कोई पैसे उधार नहीं लिए थे, इसलिए मेरे बेटे के पैसे
लौटा दो। देखिए, अब बड़े हैं, समझदार हैं। मुझे ये कहते हुए आपको दुख हो रहा है, लेकिन आपका बेटा लालची है। उसने आपसे भी झूठ बोला है। हाँ, मेरे पापा बहुत नेक इंसान थे। वो हमेशा लोगों की मदद करते थे। उन्होंने जेठालाल जी की भी मदद की और उन्होंने वही पैसे लौटाए। लेकिन जैसे ही उनको पापा के देहांत का पता चला, उन्होंने इस मौके का फायदा उठाना चाहा। ठीक है, चलो मान लेते हैं कि तुम जो कह रहे हो सही कह रहे हो। दादाजी, तुम्हारे पास कोई सबूत है कि मेरे बेटे ने तुम्हारे पापा से पैसे उधार लिए थे? नहीं। अच्छा, तुम्हारे पापा ने किसी डायरी में या कहीं लिख के रखा है कि तुम्हारे पापा ने जेठालाल को पैसे उधार दिए हैं? नहीं। अच्छा, तुम्हारे पास ऐसा कोई गवाह है जिसने तुम्हारे पापा को, मेरे बेटे को पैसे उधार देते हुए देखा हो? नहीं, मेरे पिताजी ने मरने से पहले बस सिर्फ मुझे बताया था। तो फिर वैसे तो मैं भी ये कह सकता हूँ कि तुम्हारे पापा ने मरने से पहले मुझसे 50 लाख रुपए रोकड़े लिए थे। तो बेटा, ज़बानी सबूत कोई नहीं मानता। और हाँ, एक व्यापारी जब किसी को 1 रुपया भी उधार देता है ना, तो वो कहीं ना कहीं लिख के रखता है। हाँ दादाजी बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखो बेटा, पैसा तो आज है, कल नहीं है, पर तुम्हारे पापा ने कभी कुछ गलत नहीं किया है, तो सिर्फ पैसों के लिए उनकी आत्मा को क्यों ठेस पहुंचा रहे हो? अरे तुम्हारे पापा इतने अच्छे इंसान थे, तुम इतने अच्छे इंसान लगते हो, तो फिर क्यों ऐसा कर रहे हो? देखो बेटा, एक बात जरूर कहूंगा, तुम जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो। आप लोगों की बात सही है। हो सकता है कि जेठालाल जी से पैसे भेजने में गलती हो गई हो। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं अभी जेठालाल जी के नाम से आपको 25 लाख का चेक बना कर देता हूं। सुनिए, ये क्या कर रहे हैं आप? नहीं सत्यवती, हम पापा के नाम पर आंच नहीं आने देंगे। अगर हमसे कोई गलती हो रही हो तो हमें उसे सुधार लेना चाहिए। देखा टप्पू बेटा, किसी भी समस्या का समाधान बातों से निकल आता है। जी दादाजी। ये लीजिए चाचा जी। टप्पू देख, बराबर है। बेटा, तुम्हारा बहुत 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 धन्यवाद। और हाँ, मुझे इस बात की खुशी है कि तुमने अपनी गलती सुधार ली। खुश रहो, हाँ? खुश रहो। चल टप्पू। लेकिन एक मिनट चाचा जी, एक मिनट। चेक लेने से पहले एक बात बताइए, आपके पास क्या सबूत है कि जेठालाल जी ने गलती से पैसे भेजे थे? उनको मेरे पापा का कोई उधार नहीं चुकाना था? नहीं। आप चाहो तो हम टोनी कंपनी के मैनेजर से आपकी बात करवा सकते हैं कि पापा को उन्हें पैसे देने थे। हाँ, मैं इस बात से मना नहीं कर रहा कि उन्हें टोनी कंपनी को पैसे नहीं देने थे। मैं ये कह रहा हूं कि मेरे पापा से पैसे उधार नहीं लिए थे। इस बात का क्या सबूत है? देखिए, जेठालाल जी बड़े व्यापारी हैं,
उन्हें पैसे की अर्जेंट जरूरत पड़ी होगी और उन्होंने मेरे पापा से पैसे उधार लिए होंगे। क्या आपके पास कोई सबूत है कि जेठालाल जी ने पापा से पैसे उधार नहीं लिए थे? नहीं। तो फिर मैं ये चेक आपको कैसे दे सकता हूँ? 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 क्या मतलब? मतलब ये चाचा जी कि जैसे हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि पापा ने पैसे दिए थे या नहीं दिए थे, वैसे ही आपके पास भी कोई सबूत नहीं है कि मेरे पिताजी ने पैसे नहीं दिए थे। इसीलिए ये चेक मैं आपको नहीं दे सकता, नहीं दे सकता, नहीं दे सकता, नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। क्या किया आपने? सही किया। अब एक बात कान खोल के सुन लो, वो पैसे मेरे पापा के थे जो जेठालाल जी ने लौटाए हैं। अब मैं वो पैसे नहीं देने वाला। देखो बेटा, वो पैसे मेरे बेटे की मेहनत की कमाई के थे और किसी की मेहनत की कमाई का फायदा उठाना यह गलत बात है। चाचा जी, अब अपना इमोशनल ड्रामा बंद कीजिए प्लीज। ये आप कैसे बात करें दादाजी से? टपुड़ा, देखो बेटा, हमें जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। वो कहते हैं ना, जैसे कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। सब कुछ यहीं भुगत के जाना है बेटा। और हाँ, बेईमानी का पैसा कभी किसी को नहीं फलता, उल्टा उससे अपना ही नुकसान होता है, समझे? चाचा जी, अब बातें बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन यही बात घर जाकर अपने बेटे को समझाइए ना कि वो अच्छे कर्म करे और हमारे स्वर्गवासी पिताजी की अच्छाई का फायदा ना उठाए और हमसे हमारे 25 लाख लेने की कोशिश ना करे। चलिए, अब निकलिए यहां से। निकलिए? बस अंकल, अभी बहुत हो गया। आप मेरे दादाजी का अपमान कर रहे हो, मेरे पापा को झूठा बोल रहे हो। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो क्या करोगे? पुलिस को बुलाओगे? बुलाओ। क्या मैं बुला दूं पुलिस को? मुझे तो तुम्हारे पापा की तरह तुम्हारे दादाजी भी ढोंगी लगते हैं। दादाजी को क्या ढोंगी बोल रहे हो? ढोंगी तो आप हो। आप झूठ बोल रहे हो, आपको पैसा चाहिए। एक बात हमेशा याद रखना अंकल, भगवान सब कुछ देख रहे हैं, वो आपको कभी माफ नहीं करेंगे। अरे भगवान आप लोगों को माफ नहीं करेंगे। पहले जेठालाल तो ढोंग कर ही रहा था, अब उसने अपने बाप और बेटे को भी भेज दिया ढोंग करने को। दादाजी, पुलिस भले ही मुझे जेल में बंद कर दे, लेकिन इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। टप्पू, ये मेरे पापा के पैसे हैं, उन्होंने मेहनत से कमाए। मैं ये पैसे लिए बिना नहीं जाऊंगा। टप्पू, चल यहाँ से। नहीं टप्पूड़ा, मैंने कहा ना चल, मतलब चल। चल टप्पू, चल चल यहाँ से। एक मिनट दादाजी, अभी तो मैं जा रहा हूं, लेकिन मैं मेरे पापा के 25 लाख रुपए वापस लेके ही रहूंगा। जाओ जाओ, बहुत देखे तुम्हारे जैसे। मैं भी देखता हूं कि कैसे लेते हो तुम पैसे। वो पैसे आपको देने ही पड़ेंगे। ये टिपेंद्र जेठालाल गड़ा का चैलेंज है, चैलेंज है।
चैलेंज है, चैलेंज है। चल टप्पू। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? चंपक चाचा जी आउट, क्लीन बोल्ड। अरे हमें चंपक चाचा से बहुत उम्मीदें थी। चंपक चाचा अपनी उम्र भर का अनुभव और समझदारी की गठरी लेकर उस नेकचंद को समझाने गए थे, लेकिन उस नेकचंद ने तो चंपक चाचा का भी अपमान कर दिया। आजकल लोग अपने स्वार्थ के लिए भगवान की नहीं सुनते, तो बुजुर्ग तो दूर की बात है। पैसों की लालच में नेकचंद बेईमानी के रास्ते पर निकल पड़ा है। नेकचंद ने टप्पू के सामने उसके दादाजी का अपमान किया। अब टप्पू किसी भी हाल में उस नेकचंद को नहीं छोड़ेगा। और तो और जब जेठालाल को यह पता चलेगा तब वो काबू में नहीं रहेगा, और जब हम गोकुल धाम वासियों को पता चलेगा तब हम क्या करेंगे? दर्शकों, टप्पू हार मानने वालों में से नहीं है, और आप तो जानते हैं कि गोकुल धाम एक परिवार है। हम सब एक दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा तैयार खड़े रहते हैं। अब हम सब गोकुल धाम वासी एक ऐसा दांव खेलने वाले हैं जिससे नेकचंद के चारों खाने चित हो जाएंगे। जो भी होगा यकीन मानिए मजेदार होगा, और साथ में दिल की धड़कनों को तेज करने वाला होगा। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। दादाजी, आपने मुझे रोका क्यों? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं उन्हें अच्छे से सबक सिखाता। अरे बेटा, पत्थर से सर टकराएंगे तो हमें ही लगेगा। बेईमान और बेशरम लोगों को समझाने का कोई फायदा नहीं है। तुझे उसकी बातों से समझ में नहीं आया कि वो सीधे तरीके से 25 लाख देने वाला नहीं। तो अब तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। घर चलते हैं, फिर कुछ सोचते हैं। दादाजी, मैं मेरा मोबाइल उनके घर पे ही भूल गया, मैं लेकर आता हूँ। अरे क्या करता है टप्पू बेटा तू? मोबाइल कैसे भूल सकता है? अब उसने पैसों की तरफ मोबाइल देने से भी मना कर दिया तो? अरे बबू चा, अभी खड़ा क्या है? जाके मोबाइल लेकर आ। बोलो, अब क्या है? मैं मेरा मोबाइल यहाँ पे भूल गया हूँ, ले सकता हूँ? या वो भी आप बोलेंगे कि आपका है? पापा के 25 लाख की तरह मोबाइल भी आप रख लेंगे? जब मोबाइल लो और निकलो यहाँ से। चलिए दादाजी, फोन मिल गया। दादाजी, क्या हुआ? समझ में नहीं आ रहा है, घर जाके जेठिया को क्या जवाब दूंगा। दादाजी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। उन्हें सबक सिखाने का हमें कोई ना कोई रास्ता जरूर मिल जाएगा। कुछ भी हो जाए, हम पापा के 25 लाख रुपए वापस लेकर ही रहेंगे। चलिए। दादाजी, चिंता मत कीजिए, आपका टप्पू आपको कभी हारने नहीं देगा। भाई साहब, टप्पू,
चाचा जी ऊपर गए? क्या हुआ टप्पू? नेक्चन ने पैसे दे दिए ना? नहीं। चाचा जी के समझाने पर भी वो नहीं माना? नहीं, वो नहीं माना। जरूर इसी ने गड़बड़ की होगी। मैंने बोला था टप्पू की जोश से नहीं होश से काम लेना। भिड़े भिड़े। भिड़े अंकल, मैंने कोई गड़बड़ नहीं की। तो अब? टप्पू हार मानने वालों में से नहीं है। मैं पापा के पैसे वापस ला कर ही रहूंगा। ये नेक्शन कैसा बेशर्म आदमी है, चाचा जी के कहने पर भी नहीं माना। वही तो क्या है, बेचारा जेठालाल चाचा जी से कितनी उम्मीदें लगा के बैठा होगा। उसकी सारी उम्मीदें टूटने वाली है अभी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होने दे सकते। चलो सबको बताते हैं कि क्या हुआ है। हाँ चल। एक बात तो कहनी पड़ेगी जेठा, हमारे चाचा जी है बड़े हिम्मत वाले। ये आजकल के नौजवान भी हिम्मत हार जाते हैं, हमारे चाचा जी। अरे देखिए ना, मेरे पैसे वापस लाने के लिए पहुंच गए नेकचंद के घर पे। अभी आते ही होंगे, आते ही कहेंगे ये ले जेठिया तेरे 25 लाख। अरे बापूजी आ गए। आ गए बापूजी। कैसी रही मीटिंग बापूजी? ओ नेकचंद आसानी से मान गया कि? अरे बापूजी मुझे बोल देते हैं, मैं आपको दे देता पानी। लाइए मैं देता हूं। बापूजी आप आए तब से कुछ बोल क्यों नहीं रहे, चुप क्यों है? क्या हुआ नेकचंद के घर पे? जेठिया, मैं तेरे पैसे वापस नहीं ला पाया। क्या? जेठिया, मुझे विश्वास था कि नेकचंद मेरी बातों से मान जाएगा, लेकिन उस पत्थर दिल इंसान पर मेरी बातों और सिद्धांतों का कोई असर नहीं हुआ। लगता है उम्र के साथ साथ मेरी बातों का वजन भी कम हो गया है। नहीं नहीं बापूजी, आप अपने आप को दोष मत दीजिए बापूजी। वो नालायक नेकचंद ही एक नंबर का ढीठ है। वो ऐसा आज करे जो पैसे निकलने के बाद डकार तक नहीं लेता। क्या हुआ चाचा जी? नेकचंद से पैसा नहीं मिला? नहीं, एक नंबर का बेईमान आदमी है वो। लालच की मिट्टी से बना है। तो फिर पैसा वापस कैसे मिलेगा? अय्यर भाई आप टेंशन मत लीजिए। भले मेरे पैसे ना मिले हो, लेकिन आप सबके पैसे में जितनी जल्दी हो सके कुछ भी करके लौटा दूंगा। अरे नहीं नहीं जेठालाल, तुम गलत समझ रहे हैं। मैं हमारे पैसे का बात नहीं कर रहा है, मैं तुम्हारे पैसे का बात कर रहा है कि तुम्हारा 25 लाख रुपए कैसे मिलेगा। हाँ जेठालाल, तुम सच में हमारे पैसों की चिंता मत करो। जेठा भरा, हम गोकुल धाम वाले हैं और तुझे फिक्र ना करो, और तुम्हारे 25 लाख हम उससे वसूल करके लाएंगे। हाँ जेठा भाई, इस मुश्किल घड़ी में हम सब आपके साथ हैं। हाँ, हम साथ मिलकर कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ लेंगे। हाँ, जेठालाल की मेहनत के 25 लाख रुपए को ऐसे हड़प के ले जाए, ऐसा हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। वो नेकचंद बार बार अपना झूठ इसलिए दोहरा रहा है ताकि उसका झूठ सच लगने लगे, लेकिन हम उसके झूठ को झूठ साबित करके रहेंगे। एक नंबर का झूठा आदमी हो, झूठा आदमी। नौटंकी है, नौटंकी। बातें मीठी मीठी करता है, लेकिन दिल के अंदर सिर्फ कड़वाहट भरी पड़ी है। इरम लुकदिर के नाम उचित शिक्षा दवा उचित।
मतलब ऐसे लोगों को ना अच्छे से सबक सिखाना चाहिए। हाँ। लेकिन उसको सबक सिखाए कैसे? मैं बताता हूँ। मैं उसके घर से कुछ ऐसा लेकर आया हूँ जिससे हम उसे सबक सिखा सकते हैं। क्या है? ये तू एवना घेरेटी मोबाइल ले आयो? नहीं रोशन आंटी, ये नेक्चन का मोबाइल है। नहीं मोबाइल तो मेरा ही है, लेकिन मैं जो बताना चाहता हूँ वो इस मोबाइल के अंदर है। क्या बता? क्या बताना चाहते हो? दादाजी याद है मैं नेकचंद अंकल के घर पे मोबाइल भूल गया था। हाँ? वो मैं गलती से नहीं भूला था, मैं जानबूझकर मोबाइल वहां छोड़कर आया था। ताकि उनकी सारी बातें रिकॉर्ड हो सके। पर क्यों? क्योंकि जब भी हम किसी से मिलने जाते हैं या किसी से झगड़ा करते हैं तो वो इंसान हमारे सामने हमारे बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोलता, लेकिन हमारे जाते ही हमारे पीठ के पीछे सब सच बोलता है। इसलिए मैंने जानबूझकर रिकॉर्डिंग चालू करके फोन वहां छोड़ दिया। वाओ टप्पू, वेरी स्मार्ट। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, टॉप क्लास। टप्पू जल्दी से रिकॉर्डिंग सुनाओ, पता तो चले क्या बोला है उसने। अगर रिकॉर्डिंग में नेकचंद ने कबूल किया है कि जेठालाल को टेकचंद जी को कोई पैसे नहीं देने थे, गलती से टेकचंद जी के अकाउंट में ट्रांसफर हो गए थे और अभी ये नेकचंद जेठालाल के पैसे हड़प रहा है, तो हम उसे आसानी से अरेस्ट करवा सकते हैं। हाँ। बेटे से नहीं हुआ तो बाप पैसे लेने आ गया। बुढ़ऊ करवा के गए अपनी बेइज्जती। मन तो कर रहा था उस बुढ़े को घर से धक्के के मार कर बाहर निकाल दूं। बंद कर टप्पू, बंद कर। बापू जी के लिए कुछ भी अनाप शनाप बक रहा है ये नेकचंदड़ी को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। उसके मुंह पे ऐसी फाइट मारूंगा आगे के 4 दांत टूट जाएंगे, हंसना भूल जाएगा वो। शांति रख जेठिया, शांति रख। देख चाहता तो मैं भी उसे 2 थप्पड़ लगा सकता था, पर तुम मारने चाहिए थे। लेकिन अभी हमें शांति से काम लेना। सॉरी बापूजी, मेरी वजह से आपको ये सब सुनना पड़ा। अरे कोई बात नहीं जेठिया, कोई बात नहीं। जब वक्त हमारे साथ ना हो तब हमें वक्त के साथ तालमेल मिला के चलना चाहिए। टप्पू आगे प्ले करो। हाँ। मैंने तो सब तय कर लिया है, पापा के इंश्योरेंस के पैसे और ये 25 लाख, इसे हम प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे, फिर उससे जिंदगी भर भाड़ा आता रहेगा। जिंदगी भर मजे करेंगे, कभी भी कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जो भी करना जल्दी करना। वो जो 25 लाख आपने कैश निकाला है वो भी घर में ही पड़ा हुआ है। हाँ। ये लो, ब्रोकर शर्मा का भी कॉल आ गया। हाँ शर्मा जी। नहीं शर्मा जी, वो प्रॉपर्टी जमी नहीं, दूसरी कोई अच्छी प्रॉपर्टी हो तो बताओ। शर्मा जी मैं आपको 1 मिनट में कॉल करता हूं। रिकॉर्डिंग में कोई सबूत नहीं है, इससे फायदा नहीं होगा। हाँ, वो नेकचंद ने ऐसा बोला ही नहीं इसमें कि उसने जेठालाल से 25 लाख रुपए लिए हैं। हाँ, इस रिकॉर्डिंग से हम कुछ साबित नहीं कर पाएंगे। सही बात है, बड़ा ही शातिर आदमी है, जानबूझ के ऐसा कुछ बोला ही नहीं जिससे वो पकड़ा जाए। टप्पू, तुमने चाल तो अच्छी चढ़ी थी, लेकिन अफसोस तुम्हारा ये तीर चूक गए। कोई बात नहीं टप्पू, वेल ट्राइड। आप लोगों ने रिकॉर्डिंग ध्यान से नहीं सुनी। मेरा तीर चूका नहीं है। मतलब इस रिकॉर्डिंग में भले ही हमें कोई सबूत नहीं मिला है,
पर कुछ ऐसी बातें हैं जो हमारे काम आ सकती है। एक बार रिकॉर्डिंग फिर से सुनिए। घर आई लक्ष्मी को ऐसे थोड़ी वापस देते हैं। मैंने तो इन पैसों को लेकर सारा प्लान रेडी करके रखा है। पापा के इंश्योरेंस के पैसे और ये 25 लाख, इससे हम प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे। फिर उससे जिंदगी भर भाड़ा आता रहेगा, जिंदगी भर मजे करेंगे, कभी भी कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइजो आइजो कितलो लुच्चो छे। जेठाभाई के पैसों से और अपने पिताजी के इंश्योरेंस के पैसों से अपने लिए नया घर खरीदना चाह रहा है जोटो। सही बात है, बैठे बैठे खाना है, मेहनत नहीं करनी है। आलसी लालची। देखो ना कितना बेशरम है। अपने पिताजी के जाने का दुख नहीं है, लेकिन इंश्योरेंस के पैसे आ रहे हैं उसकी खुशी हो रही है। इन सब बातों में एक बात काम की है। क्या? वो घर ढूंढ रहा है। लालची आदमी लालच से ही फंसेगा। अपन कैसे? एक आइडिया है। उसे फ्लैट खरीदना है ना, तो हम उसे सस्ते फ्लैट का लालच देकर फंसा सकते हैं। टप्पू टिकरा, उसे फंसाने के लिए कोई अपना फ्लैट सस्ते में क्यों बेचेगा? और रहेगी। रोशन आंटी, हमें सच में फ्लैट थोड़ी ना बेचना है, हमें सिर्फ फ्लैट बेचने का नाटक करना है। अपनी सोसाइटी में से हम किसी का भी फ्लैट दिखा देंगे। करेक्ट। हम गोकुल धाम में से उसे किसी का भी फ्लैट दिखाकर टोकन के नाम पे उससे 25 लाख रुपए ले लेंगे। सिंपल। और उसके पास में कैश 25 लाख रुपए है। वो हमको कैश 25 लाख रुपए देगा तो उसके पास कोई सबूत नहीं होगा कि उसने हमको पैसा दिया, और वो पुलिस के पास भी नहीं जा सकता। करेक्ट। लेकिन हम उसे किसका फ्लैट दिखाएंगे? नेकचंद ने मेहता साहब और जेठाभाई को तो देखा हुआ है, तो आप दोनों का फ्लैट नहीं दिखा सकते। मेरा भी नहीं दिखा सकते। क्या है, मेरे घर में अचार वड़ा का बिजनेस चलता है और ट्यूशन के लिए बच्चे लोग भी आते हैं, तो उनके पेरेंट्स भी आते हैं, तो पोल खुलने के चांसेस। मेरे घर में भी पेशेंट का आना जाना लगा रहता है, तो मेरा घर भी नहीं दिखा सकते। अरे मेरा घर है ना, मेरे घर को क्यों भूल रहे हैं आप लोग? ओए हाँ, तो ये तो अकेला ही रहता है, तो इसका घर दिखाना सेफ है। हाँ। चलो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। क्या मतलब? नहीं, मैं तुम्हारे पैसों के लिए नहीं बोल रहा हूँ जेठालाल, तो मैं इसके कुंवारेपन के लिए बोल रहा हूँ। ये बिड़ा मतलब अच्छा है ना, तुम कुंवारे तो तुम्हारा घर दिखा सकते हैं। चलो अच्छा है तुम्हारी शादी नहीं हुई अभी तक। क्या बोल रहा है तू ये? अरे पोपट बेटा, तू चिंता मत कर, तुझे एक बहुत अच्छी सुकन्या मिल जाएगी। छोटा ना कर। थैंक यू चाचा जी, लेकिन मेरी शादी की बात बाद में करेंगे। हाँ, फिलहाल अभी प्लान कर दे कि सब कैसे करना है। देखो यारो, भाई टप्पू की रिकॉर्डिंग से हमें रास्ता तो मिल गया। आगे वाहिगुरु जी हमारी मदद करेंगे। जो बोले तो निहाल। ठीक है, तो फिर तय रहा। नेकचंद को फंसाने के लिए हम पोपटलाल का फ्लैट दिखाएंगे और कहेंगे कि यह फ्लैट बहुत सस्ता में बिक रहा है। अगर आपको इंटरेस्ट है तो 25 लाख रुपए आपको टोकन देने पड़ेंगे। yes. अभी ये मैसेज नेकचंद तक पहुंचाने के लिए हमें चाहिए होगा एक एस्टेट एजेंट। तो है किसी के ध्यान में? ध्यान में तो है 2-3 जेठालाल, लेकिन इस झूठ पे वो हमारा कितना साथ देंगे वो बोल नहीं सकते। नहीं भाई बड़े, इसमें कोई रिस्क नहीं ले सकते। हाँ, ये हमारा लास्ट चांस है। अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो पापा के पैसे वापस मिलना नामुमकिन हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, हमें तो ऐसा कोई एस्टेट एजेंट चाहिए जो 100% हमारा विश्वासू हो। क्यों ना हम में से कोई एस्टेट एजेंट बन जाए? ये अच्छा ही है। हाँ, लेकिन बनेगा कौन?
लेकिन बबीता जी, आई वुड सजेस्ट कि आप अकेले मत जाइए। वो बहुत शातिर आदमी है। तो मैं जाएगा बबीता के साथ उसका असिस्टेंट बन के। दर्शकों, गोकुलधाम सोसाइटी में हवा का रुख बदल चुका है। हम गोकुलधाम वासी तो तूफान में भी उम्मीद का दिया जलाने का हुनर रखते हैं। जेठालाल के 25 लाख रुपए जो चालाक नेकचंद के पास फंस गए हैं, वो वापस लाने का बीड़ा पूरी गोकुलधाम सोसाइटी ने उठाया है। इस मिशन के नए खिलाड़ी हैं बबीता जी और अय्यर। कहते हैं कि लोहा ही लोहे को काटता है, इसलिए शातिर ठग को उसी की भाषा में समझाने के लिए बबीता जी बनेंगी हाई प्रोफाइल एस्टेट एजेंट और अय्यर बनेगा उनका असिस्टेंट। अब दोस्तों, योजना पूरी तरह से तैयार है। नेकचंद को सस्ता घर खरीदने का सपना दिखाकर 25 लाख रुपए एडवांस में निकालने हैं। दर्शकों, यही तो है हमारे गोकुलधाम का जादू। हम ना हार मानते हैं और ना एक दूसरे को अकेला छोड़ते। मुसीबत एक की हो पर पूरा गोकुलधाम सोसाइटी एक हो जाता है। लेकिन सावधान, नेकचंद कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है, वो शातिर दिमाग का शहंशाह है। अब देखना यह है कि बबीता जी एस्टेट एजेंट बनकर अय्यर को अपना असिस्टेंट बनाकर नेकचंद को अपनी जाल में फंसाकर जेठालाल के 25 लाख रुपए कैसे निकलवाती है। गोकुलधाम वालों की चाल में नेकचंद फंसेगा या नेकचंद की चाल में गोकुलधाम वासी फंसेंगे। दोस्तों, जो भी होगा, मुझे तो लगता है कि धूम मचेगी, हंसी का तूफान आएगा और आप हंस हंस के लोटपोट हो जाएंगे। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। बबीता जी, आप स्टेट एजेंट का नाटक कर पाएगी? क्या तुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि बबीता जी नहीं कर पाएंगे? नहीं मतलब, अरे आत्माराम, कॉलेज में बबीता ने बहुत सारे अवार्ड जीते हैं एक्टिंग में। ड्रामा क्वीन थी बबीता। वाह वाह। जो ठीक है बबीता जी, आप फटाफट उसे फोन कीजिए और एस्टेट एजेंट के अंदाज में बात कीजिएगा। हाँ हाँ, जीजा जी आप नंबर दीजिए। हाँ। लेकिन संभल कर, वो बहुत चालाक है। हाँ। बबीता जी, एक मिनट, अभी उसको फोन मत लगाइए। क्यों? क्यों? क्योंकि पोपट भाई अपना फ्लैट सस्ते में क्यों बेच रहे हैं? अगर वो ये सवाल पूछेगा तो हम उसको क्या जवाब देंगे? रोशन बेटा, ये तूने अच्छा सवाल पूछा है। मैं क्या कहता हूँ, फोन करने में जल्दबाजी मत करो। पहले सब कुछ तय कर लेते, उसके बाद फोन करना। अगर ऐसी बात है तो कह देंगे कि पोपो और उसकी बीवी की बनती नहीं है। हम इससे झगड़ते रहते, वो बीवी छोड़ के भाग गई, इसलिए पोपो घर बेच के जा रहा है। ओ भाई, ओ सोडी, यार मेरी शादी नहीं हो, तू कहा मेरी बीवी को भगा रहा है? मैं किसी और का घर ढूंढूं। नहीं नहीं, अरे पोपटलाल, घर कहाँ दूसरे का ढूंढे, और कोई कारण ढूंढते हैं ना। हाँ। देखिए, हमें एक इमोशनल रीजन ढूंढना पड़ेगा। हमेशा वही काम आता है। हम एक काम करें, क्या? हम ऐसा कह सकते हैं कि पोपट भाई बूढ़े हैं और उनके बच्चे दुबई में रहते हैं। वो भी अपने बच्चों के साथ अब वहीं रहना चाहते हैं और इसलिए वो जल्द से जल्द ये फ्लैट बेचना चाहते हैं। हाँ, ये अच्छी आइडिया है। बाद में हम पोपट भाई को बूढ़ा बनाकर उनसे मिलवा देंगे। हाँ। बेस्ट बेस्ट अंजलि भाभी, बेस्ट आइडिया है। और क्या, पोपटलाल बुड्ढे की एक्टिंग भी बहुत जबरदस्त करता है। याद है वो रंग तनंग रिजॉर्ट में वो बुड्ढा बना था स्टिंग कॉर्पोरेशन में, वो शातिर गुंडे भी पोपटलाल को पहचान नहीं पाए थे। बस तो फिर तेरा पोपटलाल बुड्ढा, बच्चा दुबई, इसलिए फ्लैट बेचिंग। लगाइए फोन बबीता जी, फोन लगाइए। एक मिनट, अब क्या हुआ? पोपटलाल किसी बूढ़े आदमी का नाम नहीं लगता है। थैंक यू अंजलि भाभी। तो लाल निकाल देते, खाली पोपट। जेठालाल, नहीं, खाली पोपट तो पंछी जैसा लग रहा है। नहीं, प्यारे लाल, इनका नाम प्यारे लाल रख दे। प्यारे लाल, पोपटलाल
चलेगा चलेगा। अब किसी का कोई सवाल? नहीं नहीं बबीता जी फोन कीजिए। हेलो। हेलो, आप नेकचंद जी बोल रहे हैं? हाँ, मैं नेकचंद बोल रहा हूँ। आप कौन? जी, मैं एस्टेट एजेंट बबीता बोल रही हूँ। मैंने सुना आप एक प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं? हाँ, आपको कैसे पता? क्या है ना सर, हमारा नेटवर्क काफी बड़ा है। काफी सारे रियल एस्टेट एजेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शर्मा जी भी। अच्छा अच्छा, हाँ बोलिए। देखिए, मेरे पास एक बहुत बढ़िया फ्लैट आया है, डिस्ट्रेस सेल में है। क्या बोला? कौन सा सेल? डिस्ट्रेस सेल मतलब? कोई अपनी जरूरत की वजह से अपने फ्लैट को अगर कम दाम में बेचे उसे डिस्ट्रेस सेल कहते हैं। अच्छा, अगर आप इंटरेस्टेड है तो बोलिए, हम मिलके बात कर सकते हैं। मैं बाद में बताता हूँ। अभी ब्रोकर के पास जा रहा हूँ एक और प्रॉपर्टी देखने। सर, आई वुड सजेस्ट कि पहले आप ना ये फ्लैट देख लीजिए। देखिए, फ्लैट तो बहुत अच्छा है, डील भी बहुत बढ़िया है, और ऐसी डील ना हमेशा ज्यादा देर तक रहती नहीं है। देखिए सर, लक्ष्मी जी सामने से तिलक करने आई है। ऐसा मौका हमेशा नहीं मिलेगा। ये फ्लैट बहुत अच्छा है और डील भी बहुत अच्छी है, और काफी बड़ा डिस्काउंटेड रेट पे मिल रहा है आपको। अच्छा, हाँ। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। सर देखिए, इस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग ना मुझे किसी दूसरे पार्टी का भी फोन आ रहा है। अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं उनसे मिल लेती हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, पहले आप मुझसे मिलिए। बोलिए, कहाँ मिलना है? लवली, कोई कॉफी शॉप में मिले? हाँ हाँ, चलेगा चलेगा। कौन सा कॉफी शॉप पे मिलना है? ग्रीन कॉफी कैफे, गोरेगांव में, वहां मिलते? ये तो मेरे घर के पास में ही है। ग्रेट, तो ही मिल लेते। अच्छा नेकचंद जी, मैं देखिए, मैं पहले से बता देती हूँ कि इस डील में ना मैं 3% ब्रोकरेज लूंगी। हाँ? क्या 3%? मार्केट में तो 1-2% का रेट चल रहा है। हाँ, पर ये डिस्ट्रेस सेल है ना, आपको इसमें बहुत बड़ा फायदा भी होगा। हाँ ठीक है, मिलकर बात करते हैं। परफेक्ट, मैं पहुंच रही हूँ, आप भी पहुंचे वहां पे। ओके ओके। वेरी गुड वेरी गुड। जबरदस्त बबीता जी, जबरदस्त। क्या एक्टिंग की है एस्टेट एजेंट की। हमारा पहला पड़ाव तो पार हो गया। अब बस भगवान करे कि वो हमारे बिछाए हुए जाल में फंस जाए। अरे फंसेगा, जरूर फंसेगा महतूस। वो लालची है ना, और लालची इंसान को उसकी लालची ले डूबती है। सही बात है। हाँ, लेकिन बबीता जी, आई वुड सजेस्ट कि आप अकेले मत जाइए। वो बहुत शातिर आदमी है। हाँ, तो मैं जाता हूँ ना बॉडीगार्ड बन के। अरे रोशन, हो भी जाने तू प्लीज। अब यार, रियल एस्टेट एजेंट साथे कभी कोई बॉडीगार्ड गया है? तू ना एक्टिंग माने तो एकदम फाइटिंग में मस्त छे। तो मैं जाएगा बबीता के साथ उसका असिस्टेंट बन के। आफ्टर ऑल हस्बैंड ही वाइफ के बेस्ट असिस्टेंट बन सकते हैं। सही बात है। चलो तो फिर ये तय रहा, बबीता जी बन के जाएंगी स्टेट एजेंट और अय्यर बनेगा उनका असिस्टेंट। अय्यर भाई, आप ये असिस्टेंट की एक्टिंग ठीक से कर पाएंगे ना? नहीं, क्या क्या बबीता जी ने तो अपनी बेस्ट एक्टिंग का भी प्रूफ दे दिया।
कहीं ऐसा ना हो कि आपकी वजह से कोई गड़बड़ हो जाए। जेठालाल, बबीता कॉलेज में ड्रामा क्वीन था तो मैं भी कॉलेज में ड्रामा किंग था। वाह! एंड डोंट वरी, तुम्हारा 25 लाख हम वापस ला कर ही रहेगा। लेकिन बबीता जी, आप लोग पूरी तैयारी के साथ जाइएगा, कहीं उसे कोई शक ना हो। डोंट वरी, हम ऐसी तैयारी करके जाएंगे ना कि वो हमारी बातों में आ ही जाए। और मैं ऐसा एक्टिंग करेगा कि वो चक्कर खा जाएगा। फतेह करो, फतेह करो। बस भगवान करे वो नेकचंद इस प्लान में फंस जाए और मुझे मेरे 25 लाख वापस मिल जाए। बबीता, आज तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। थैंक यू सो मच अय्यर, एंड सॉरी आज तुम्हें मेरा असिस्टेंट बनना पड़ रहा है। अरे तो उसमें क्या है, हर हस्बैंड वाइफ एक दूसरे का असिस्टेंट ही होता है। राइट, पर तुम अभी भूलो मत कि तुम सच में आज मेरे असिस्टेंट ही हो, इसलिए पति का कैरेक्टर भूल के असिस्टेंट के कैरेक्टर में आ जाओ। और बबीता, तुम भी रियल एस्टेट एजेंट के कैरेक्टर में आ जाओ। यस। बबीता, हमसे कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए, नहीं तो जेठालाल का 25 लाख कभी वापस नहीं आएगा। डोंट वरी अय्यर, आज हमारी जोड़ी कमाल करेगी। पता नहीं, मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि बबीता जी के साथ मुझे या आपको जाना चाहिए था। क्यों? तुझे ऐसा क्यों लग रहा है? पप्पू जी, अय्यर भाई एक तो पढ़े लिखे साइंटिस्ट, ऊपर से सीधे साधे। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो वो नहीं संभाल पाएंगे। अरे लेकिन जेठालाल, वो नेकचंद तुम्हें और मेहता सबको अच्छी तरह से जानता है ना। उल्टा तुम दोनों जाते तो गड़बड़ होने के चांसेस ज्यादा थे। अरे बहुत हो गई है गड़बड़ की बड़बड़। अभी नकारात्मक सोचना बंद करो और सकारात्मक सोचो। हाँ, हम सब मिलकर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि कोई प्रॉब्लम ना हो। बबीता, एक प्रॉब्लम हो गया। क्या? वो नेकचंद का हमारे पास कोई फोटो नहीं है, हम उसको पहचानेगा कैसे? उसी का फोन है। हेलो बबीता जी, हम दोनों कॉफी शॉप पहुंच गए, आप कहाँ हो? आइए, यहाँ पे हम यहाँ पे। प्लीज। हेलो। हेलो। हेलो नेकचंद जी, मैं एस्टेट एजेंट बबीता। ये है मेरी वाइफ सत्यवती। नमस्ते सत्यवती जी। आपकी आवाज बहुत अच्छी है। ये मेरा असिस्टेंट है मिस्टर अय्यर। नमस्कारम। ओह, आपका असिस्टेंट भी है? बड़ा कामकाज लगता है आपका। सर, आप क्या लेंगे, चाय, कॉफी, जूस? बिना कॉफी के ही मीटिंग कर लेते हैं। हमारी तरफ से है। यार ऐसा ना। तो फिर ऑर्डर कर दो, 2 कोल्ड कॉफी और 2 वेज ग्रिल चीज सैंडविच। एक नंबर का लालची आदमी है, फ्री में मिल रहा है तो सब मंगा रहा है। एक्सक्यूज मी। जी सर। 4 कोल्ड कॉफी और 2 सैंडविच। जी। चीज ग्रिल सैंडविच। ओके सर। और कुछ? एक बढ़िया सा फ्लैट लेंगे। हाँ, फ्लैट? नहीं, वो हम देंगे, प्लीज। थैंक यू सो मच। सर, हम आपको बहुत ही बढ़िया फ्लैट दिलवाएंगे। देखिए क्या है ना, हम लोग इस फील्ड में ना बहुत साल से हैं। मैडम ने आपके जैसे बायर का बहुत फायदा करवाया है।
देखिए, मार्केट में जिस तरह की डील हम आपको दिलाते हैं ना, वैसी डील आपको कोई और नहीं दिलाएगा। इसलिए जैसे हमने ये सुना कि आप इन्वेस्टमेंट के लिए प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हो, हमने तुरंत आपको कांटेक्ट किया। सर, हमारे पास आपके लिए बहुत अच्छा फ्लैट है। और सर, फ्लैट ही अच्छा नहीं है, उसका रेट भी बहुत अच्छा है, बिल्कुल आपके बजट में, सिर्फ 1.5 करोड़। हाँ। अब वैसे ये फ्लैट किस एरिया में है? पाउडर गली में। पाउडर गली में 1.5 करोड़ का फ्लैट? हो ही नहीं सकता, वहाँ तो कम से कम 2 करोड़ का रेट चल रहा है। यस मैम, पर क्या है ना, ये डिस्ट्रेस सेल में है, इसलिए मार्केट प्राइस से काफी कम रेट में मिल रहा है। ओनर को थोड़ी मजबूरी है, इसलिए उनको थोड़ा जल्दी फ्लैट बेचना है। मार्केट से कम रेट में बेच रहे हैं, इसका मतलब फ्लैट में पक्का कुछ प्रॉब्लम है। Of course not, बिल्कुल नहीं है। टाइटल भी क्लियर और फ्लैट में कोई लोन भी नहीं है। तो फिर वो इतने सस्ते में क्यों बेच रहा है? अच्छा हुआ हम सब डिसाइड करके आया। नेक्चन तो बहुत चाहती रहे। क्या है ना, इस फ्लैट के जो ओनर है ना, प्यारे लाल जी, वो काफी बुजुर्ग है, उनके बच्चे दुबई में सेटल है, इसलिए वो क्या है ना, अपनी प्रॉपर्टी बेच के वहीं पे जाके सेटल होना चाहते। पक्का ना? 100% सर। देखिए, हमारी बायर का फायदा हो, हम हमेशा ऐसा ही डील करते हैं। किसी का नुकसान हो, ऐसा हम कभी करते ही नहीं है। हाँ मैडम, हमेशा बायर का फायदा ही सोचती है। अच्छा, वैसे ये फ्लैट कितने स्क्वायर फीट का है? 750 कारपेट का फ्लैट है। ये बबीता जी को नहीं पता है क्या? नहीं। अरे कैसे पता होगा? प्रॉपर्टी का छोटा छोटा डिटेल्स ये याद रखेगा तो फिर मेरा क्या काम है ना बबीता मैडम, बराबर ना? थैंक यू। चीज ग्रिल सैंडविच सर आ रहा है। हाँ, आ ही रहा होगा। आ जाए। वैसे पाउडर गली में भाड़ा कितना मिलेगा बबीता जी? भाड़ा 50-60 हजार। पाउडर गली में फ्लैट का बहुत डिमांड है। एग्जैक्टली। आप जिस दिन घर लोगे ना, उसके दूसरे ही दिन वो रेंट पे चला जाएगा। तो बताइए, फ्लैट कभी देखना है? मुझे आपकी बातों पे भरोसा नहीं हो रहा है। इस फ्लैट में इतना भाड़ा मिलेगा तो इतने सस्ते में थोड़ी मिलेगा, वो भी पाउडर गली में। मैं नहीं मानता। देखिए सर, आप हम पे विश्वास कीजिए। क्या है ना, ये डील बहुत ही अच्छी है, आप इसे हाथ से जाने मत दीजिए। अच्छा, आपके पास पाउडर गली के फ्लैट के अलावा कोई दूसरा फ्लैट भी है क्या? ऑफ कोर्स है। हम लोग प्रॉपर्टी में डील करते तो ऑफ कोर्स बहुत सारे फ्लैट्स हमारे पास है। बट यू नो व्हाट सर, आई वुड रियली सजेस्ट कि आप पहले ये फ्लैट देख लीजिए। उसके बाद अगर आपको पसंद नहीं आया तो फिर हम आपको दूसरा फ्लैट दिखा देंगे, है ना मिस्टर अय्यर? ठीक है, हम आपको सोच के बताएंगे। आप अपना विजिटिंग कार्ड दे दीजिए। विजिटिंग कार्ड? अरे विजिटिंग कार्ड, जिसपे आपकी सारी डिटेल होती है। विजिटिंग कार्ड नहीं है। क्यों नहीं है? आप देखिए, मोबाइल के जमाने में कौन विजिटिंग कार्ड रखता है? आई मीन, इट्स अ कंप्लीट वेस्ट ऑफ पेपर। हाँ, सेव पेपर, सेव ट्रीज, गो ग्रीन। एग्जैक्टली, दैट्स द मोटो। सत्यवती, चलो, ये लोग टाइम पास कर रहे हैं। टाइम पास? हाँ, ये लोग सस्ता फ्लैट बोल के हमें वहां ले जाएंगे, फिर बोलेंगे सर ये फ्लैट तो बिक गया, हमारे पास दूसरे और भी फ्लैट है, दिखाऊं? और फिर हमें महंगे दाम पे फ्लैट बेचेंगे। ये सब इनके कस्टमर को उल्लू बनाने के पैंतरे हैं। चलो सत्यवती। एक मिनट, चलो मतलब? बेकार में हमारा टाइम खराब किया। ना इनके पास कार्ड है, ना ढंग का फ्लैट है। चलो सत्यवती, चलो। एक मिनट। देखिए नेकचंद जी, सत्यवती जी, आप लोगों को इस डील से ना बहुत फायदा होगा।
क्या है ना, हमें तो दूसरा बायर मिल जाएगा, लेकिन आप लोगों को ना ऐसी डील दोबारा नहीं मिलेगी। आप लोग 1.5 करोड़ में ये फ्लैट लेकर इसको थोड़ा टाइम में 2 से 2.5 करोड़ में बेच सकता है। मतलब आपको थोड़ा ही टाइम में मिनिमम 50 लाख का फायदा होगा। फिर उससे कोई बड़ा प्रॉपर्टी खरीद लेना। एग्जैक्टली, बड़ी प्रॉपर्टी का रेट भी ज्यादा मिलेगा आपको। देखिए नेकचंद जी, लक्ष्मी माता खुद चलकर आपको तिलक करने आ रही है। आप इस तरह से मना करके मत जाइए, है ना। आप दोनों जरा शांति से बैठिए, सोचिए। आप एक बार फ्लैट देख लीजिए ना, अगर आपको पसंद नहीं आया तो आप मना कर देना, कोई जबरदस्ती थोड़ी है। अब नहीं, हमारे पास आपका नंबर है, कुछ हुआ तो मैं आपको कॉल करता हूं। धत तेरी की सोच और साजिश के इस खेल में नेकचंद तो बहुत ही होशियार निकला। नेकचंद और सत्यवती उठ के जा रहे हैं। हम उसे चूहा समझकर उसे फंसाने के लिए जो जाल फेंक रहे थे, वो तो हमारा जाल कुतर के ही भाग रहा है। परीक्षा में ऐसा ही होता है, हम चाहे जितनी भी तैयारी कर लें, एक ना एक सवाल ऐसा आ ही जाता है जिसका जवाब हमारे पास नहीं होता। तो इसका मतलब क्या जेठालाल की मेहनत की कमाई के 25 लाख रुपए हमेशा हमेशा के लिए डूब गए? क्या उम्मीद के सारे दरवाजे बंद हो गए? नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हम गोकुल धामवासी जेठालाल के साथ खड़े हैं। वो कहते हैं ना, एकता में बड़ी ताकत होती है। हम इतनी आसानी से नेकचंद को जाने नहीं देंगे। वो शातिर तो है, पर लालची भी है, और एक बार लालची आदमी को फायदे की बू आ जाए ना, तो वो उसी के बारे में सोचता है। हम एक और जाल फेंकने वाले हैं, ऐसा चारा डालेंगे कि वो खुद चलकर हमारे जाल में फंस जाएगा। आगे क्या होगा? क्या नेकचंद हमारे जाल में फंसेगा? दोस्तों, इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.